ध्यान की यात्रा करने वाले साधकों को ध्यान के बहुत से अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव ऐसे हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं ध्यान को आगे कंटिन्यू करने के लिए, परंतु कभी कभी उनके साथ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे वे समझ नहीं पाते कि यह वास्तव में ध्यान साधने का लक्षण है या कोई भ्रम या उनके शरीर में कोई समस्या हो गई है। इन सब अनुभवों को न समझ पाने के कारण ही वे ध्यान को एक जटिल प्रक्रिया बना लेते हैं और ध्यान को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे उनके शरीर पर कई गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। कुछ साधकों के ऐसे मेल और कमेंट्स भी आते हैं जिसमें वे यह पूछते हैं कि ध्यान के दौरान कभी कभी मानसिक स्थिति विचलित हो जाती है, क्या ऐसे अनुभव हमें विक्षिप्त कर सकते हैं? ये प्रश्न वाकई ध्यान करने वाले साधकों के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान साधना के दौरान जब साधक के मन में विचारों का जंजाल उत्पन्न हो जाता है और शरीर में कहीं पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, तो वह यह समझता है कि ये सब ध्यान के अनुभव नहीं है, बल्कि उन्हें शारीरिक पीड़ा हो रही है या ध्यान गलत दिशा में जाने की वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से साधक जो ध्यान की अवस्थाओं में प्रवेश करते हैं तो उनके शरीर में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी कार्य को करते समय हमारी मानसिक स्थिति स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। यदि आप अपने आप को ध्यानपूर्वक साक्षी होकर देखें तो आप देखेंगे कि आपके न जाने कितने चेहरे हैं और हर कार्य को करने के लिए आप न जाने कितने ही चेहरे बदलते हैं। ये चेहरे हर कार्य हर व्यक्ति के सामने भिन्न भिन्न होते हैं। ये चेहरे ऐसे ही नहीं हैं, बल्कि आप इन चेहरों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने कभी इन पर विचार नहीं किया इसलिए आप इन्हें नहीं समझ पाए। लेकिन ध्यान के दौरान जब आप अपने आप को देखते हैं, स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, तब यही तरह तरह के आपके चेहरे आपके समक्ष आते हैं और आप इनसे ही डर कर भागने की कोशिश करते हैं, इनका सामना नहीं करते, क्योंकि आपने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों और अपनी मानसिक स्थिति को कभी समझा ही नहीं। इसी वजह से आप उसे भ्रम समझकर भाग रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अनुभवों को समझेंगे जो ध्यान के दौरान होते हैं, और यदि आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। इसलिए आपके ऊपर इस प्रकृति, इस संसार और उस परमात्मा की कृपा हो रही है। और जब ईश्वर की कृपा होती है तो कैसे ईश्वर आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। इसलिए ध्यान की अवस्थाओं में यदि आपको कुछ अनुभव होते हैं तो आप उन अनुभवों को नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, ताकि आपके इस अनुभव से किसी और के जीवन में बदलाव किया जा सके। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं यूट्यूब पर जो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो ध्यान की साधना करता है वह विक्षिप्त हो सकता है, पागल हो सकता है और इसी वजह से वह घर का त्याग कर देता है। दोस्तों, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। यदि कोई व्यक्ति ध्यान साधना करके अपनी ऊर्जा को एकत्र कर इस परम तत्व को जान लेता है, तब वह अपने घर का त्याग नहीं करता, बल्कि यह समस्त संसार ही उसका घर है। अब वह अपने आप को केवल अपने परिवार के लिए नहीं मानता, बल्कि यह समस्त संसार और इस संसार पर उपस्थित प्रत्येक पशु पक्षी और प्राणी सब उसके परिवार के ही अंग हैं। तो उसे क्या आवश्यकता है अपने परिवार को छोड़कर जाने की, अपने परिवार का त्याग करने की। दोस्तों, हमारे पास बहुत से ऐसे साधक प्रश्न करते हैं जो कहते हैं कि उनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन हो रहा है, समस्त शरीर में ऊर्जा के स्पंदन का स्तर बढ़ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके मूलाधार चक्र पर हीलिंग हो रही है, और कुछ साधक तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ध्यान के दौरान उनका मन तो लगता है, परंतु ध्यान के थोड़े समय बाद ही वे विक्षिप्त सा महसूस करते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती ध्यान करने की, उन्हें डर सा प्रतीत होता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो में बताई गई तमाम तथ्यों पर विचार करें, ध्यान से सुने, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। फिर आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि आप इधर उधर इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। तो आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि एक ध्यान करने वाले साधक को ध्यान के समय जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या वह वास्तव में समस्याएं हैं या फिर उनका ध्यान फलित हो रहा है जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत से साधक उन चीजों को परेशानी मान लेते हैं जो आगे चलकर
उनके लिए अमृत का काम करेगी, उसे वे समस्या समझकर ध्यान को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप जिसे परेशानी मान रहे हैं वे आगे जाकर आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो। पहला अनुभव, ध्यान की साधना शुरू करने वाले साधक शुरुआती समय में बहुत ज्यादा ध्यान करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय ऐसा करने के बाद उनका ध्यान सधने भी लगता है। जब कुछ दिन ध्यान करते हुए हो जाता है तब उनके शरीर में उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी बॉडी हीट हो रही है, उन्हें बुखार सा लग रहा है, और कुछ को तो जॉइंट पेन होने लगता है, उनके कमर में दर्द होने लगता है। कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें ध्यान के कुछ समय बाद ही कपकपी आने लगती है, उनका मन बहुत घबराने लगता है। तो ऐसी अवस्था में साधक विचार करता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले जब वह ध्यान नहीं करता था तब तो उसके साथ ऐसा नहीं था। अब जब उसके साथ ऐसी स्थितियां होती हैं तो वह बावला हो जाता है, घबराने लगता है, और जब वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो वह ध्यान छोड़ देता है और लोगों के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखता है कि ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, ध्यान व्यान से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या कोई ऐसा साधक है जो आपके आसपास है और वह आपको इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस बता रहा है, तो आपको उसको समझाने की आवश्यकता है कि ये सारे अनुभव ध्यान के शुरुआती अनुभव हैं, जिसमें आपके मन को एक स्ट्रॉन्ग बिलीव की आवश्यकता होती है, जिससे आप ध्यान के आगे के पड़ाव में जा सकें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई वर्षों से हमने अपने शरीर को विक्षिप्त सा कर लिया है, एक ही अवस्था में पड़े रहते हैं। हमने अपने इस बॉडी स्ट्रक्चर को कई सालों से डिस्टर्ब किया हुआ है, उसे सही काम में कभी नहीं लेते, जिसकी वजह से जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का ऊर्ध्वाधर गमन होता है, और ये ऊर्जा हमारे शरीर में उपस्थित विभिन्न ब्लॉकेज को खोलने की कोशिश करती है, और इसी वजह से हमारा शरीर हीट होने लगता है, जिसे कुछ लोग बुखार समझ बैठते हैं, और कुछ कहते हैं कि उनके शरीर में चींटी सी काट रही है, शरीर में झुंझुनाहट हो रही है। ऐसी अवस्था में साधकों को डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यदि वे इस स्थिति को बर्दाश्त कर सकते हैं, झेल सकते हैं, तो कुछ समय बाद उनकी स्थिति बेहतर हो जाती है और ध्यान की अवस्था में उन्हें आनंद आने लगता है। पर यदि आपसे सहन नहीं हो रहा है तो आप कुछ समय के लिए ध्यान की अवस्था से उठ जाइए, थोड़ा घूम फिर लीजिए, आपका जब मन करे तभी ध्यान कीजिए। जबरदस्ती करने से ध्यान नहीं होता और ना ही ध्यान को करने की आवश्यकता है। ध्यान तो स्वयं से घटित होता है, परंतु उसके लिए हमें अपने शरीर को तैयार करना होता है। तो यदि आप तमाम वीडियोस को देखकर नीचे कमेंट में ये लिखते हैं कि ध्यान में ऐसे कोई अनुभव नहीं होते, ध्यान तो स्वयं से होता है, ध्यान को किया नहीं जाता, तो मैं आपको यह बता दूं कि ध्यान को किया नहीं जाता, यह बात सत्य है, परंतु ध्यान को साधने के लिए और ध्यान को स्वतः रूप में होने के लिए आपको अपना पहला कदम तो निकालना ही होगा। और पहला कदम यही है कि आपको अपने शरीर को इस ध्यान की अवस्था के लिए तैयार करना है। यदि आप इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो जब भी कोई व्यक्ति शुरुआती समय में जिम करता है तो कुछ दिनों तक उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, उसकी मसल्स फूल जाती हैं, कभी कभी तो उसका हाथ भी नहीं उठता। तो ऐसी अवस्था में वह घबराता तो है, परंतु उसके कोच उसे यह पहले ही बता देते हैं कि जिम के शुरुआती समय में ऐसा होगा, इसलिए वह जानता है कि ऐसा होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार यह ध्यान साधना है। ध्यान साधना के शुरुआती समय में आपको कई ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो आपके लिए नए हैं, और इन अनुभवों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे गुरु से पूछें जिसका ध्यान सदा हो, जिसने ध्यान किया हो, तो वह आपको बता पाएगा कि ध्यान करते समय हमारा यह शरीर सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करता है, और इसी ऊर्जा के खपत के कारण ही हमारा शरीर कांप उठता है। कभी कभी कुछ साधक जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको बुखार भी आ जाता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को और अपने मन को यह समझा लेना है कि आपकी बॉडी शुद्ध हो रही है, आपके बॉडी में उपस्थित तमाम अशुद्धियां दूर हो रही हैं। इसीलिए आयुर्वेद में जिक्र किया गया है
कि यदि आपको बुखार हो रहा है, नज़ला या ऐसी समस्याएं हो रही हैं, तो यह आपके शरीर में परिवर्तन का संकेत है और यह आपके शरीर में उपस्थित अशुद्धियों को निकालने का संकेत दे रही हैं। तो ध्यान के शुरुआती समय में साधक को पहला अनुभव यह होता है। ध्यान के अगले अनुभव में जब साधक और भी गहरी ध्यान साधना करता है तो उसके आज्ञा चक्र पर भी स्पंदन होने लगता है। उसके कपाल के पिछले भाग पर भी एक अजब सी हलचल महसूस होती है। गर्दन के पास ऊर्जा का खिंचाव महसूस हो सकता है। इतना ही नहीं, कुछ साधकों को भयानक सर दर्द भी हो सकता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में उपस्थित ये 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। उनमें उपस्थित ब्लॉकेज खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण आपका शरीर कांप उठा है और इसी कंपन की वजह से आपके शरीर के साथ साथ आपके मस्तक में भी पीड़ा हो रही है। तीसरे अनुभव में साधक को अपने मूलाधार चक्र में कुछ अग्नि सा महसूस होता है। उसे अपने इस मूलाधार चक्र के पास कुछ ऐसी ऊर्जा की हलचल महसूस होती है जो उसे सहज नहीं होने देती। यह उसके शरीर में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति के सक्रिय होने का प्रमाण है। जब शरीर में सोई हुई या कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होती है तब शरीर में कुछ अग्नि सा प्रतीत होता है, जैसे किसी ने लावा रख दिया हो हमारे मूलाधार चक्र पर। तो यदि ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में सोई हुई वह कुंडलिनी शक्ति जो आपके ऊर्जा को ऊर्ध्वाधर गमन कराएगी वह सक्रिय हो गई है। यह लावे जैसी गर्माहट या जलन इसलिए होती है क्योंकि हमारी सोई हुई यह कुंडलिनी शक्ति न जाने कितने जन्मों से सोई हुई है। हमारा शरीर तो बदल जाता है परंतु हमारे प्रारब्ध और हमारे संस्कार इस कुंडलिनी शक्ति में ही विराजमान होते हैं। हमारा यह शरीर बेशक बदलता हो लेकिन कुंडलिनी शक्ति का क्षय नहीं होता। कुंडलिनी शक्ति हमारी आत्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार यह आत्मा कभी भी मरती नहीं है उसी प्रकार यह कुंडलिनी शक्ति कभी नहीं मरती, इसका कभी क्षय नहीं होता, परंतु यह सुषुप्त अवस्था में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से बालकों में भी इतनी बुद्धि का विकास हो जाता है कि कोई विश्वास नहीं करता कि उनमें ये असाधारण बदलाव कैसे आए। यह उनके पूर्व जन्मों में किए गए कार्य और उनकी आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति का ही संकेत है। आध्यात्मिक मान्यताओं की माने तो जब तक आपके शरीर में से पाप नहीं जलेगा तब तक आपके शरीर में उपस्थित यह पुण्य रूपी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती। इसीलिए जब आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तब आपके शरीर में उपस्थित पाप कर्म जलने लगते हैं और इसी वजह से आपको अपने इस मूलाधार चक्र पर जलन महसूस होती है। किसी भी शरीर में पुण्य का उदय तभी हो सकता है जब उसके शरीर में उपस्थित पाप जल जाएं। जब आपके शरीर में उपस्थित पाप जलते हैं तब आपके शरीर में पुण्य का उदय हो जाता है। इसीलिए यह शाश्वत और आध्यात्मिक मान्यता कि कुंडलिनी पाप को जलाती है सत्य है। अब जो साधक इस अवस्था तक पहुंच गए हैं उनको ये अनुभव हो चुके हैं, वे इसके आगे का अनुभव करते हैं। यहाँ तक का अनुभव तो पीड़ादायक हो सकता है परंतु इसके आगे का अनुभव बहुत ही आनंददायक है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति को नाद सुनाई देने लगता है। वे तमाम ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं जो उसके रोम रोम को रोमांचित कर देती हैं और साधक का मन ध्यान की ओर आकर्षित होने लगता है। जब साधक को ये तमाम ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं तब वह इसी के आनंद में विचरण करने लगता है और इस आनंद में विचरण के कारण उसका ध्यान फलित हो जाता है। अब वह कितने समय ध्यान कर रहा है उसे इसका आभास नहीं होता। वह समय से मुक्त हो जाता है क्योंकि अब उसका समस्त आनंद उसी में ही छुपा हुआ है। अब उसकी आध्यात्मिक प्रगति होना स्वाभाविक है। इससे आगे की यात्रा जब साधक करता है तब उसे मधुर वाणियां सुनाई देने लगती है। कभी कभी तो उसे लगता है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को उसे कोई बता कर गया है। वह आगे क्या होने वाला है इसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन इस अमृत को पाना इतना आसान नहीं है। आपको इसके लिए जलना होगा। यदि आप अपने तमाम अनुभवों को देखें तो आप पाएंगे कि शुरुआती समय में आपने कितनी पीड़ा को सहा है
कितने ही प्रकार के डरावने अनुभवों को सहा है, उसके बाद ही आपको यह अमृत रूपी वाणी सुनाई दी है। तो किसी भी सुख को पाने के लिए आपको दुख तो झेलना ही होगा। आप सुख का अनुभव ही तभी कर पाओगे जब आपने दुख सहा हो। किसी व्यक्ति ने जब कभी अपने जीवन में दुख ही न सहा हो, उसे यह पता ही नहीं कि दुख होता क्या है, तो उसे सुख का अनुभव कभी हो ही ना पाएगा। वह सोचेगा जीवन तो ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा, परंतु जीवन सबके लिए भिन्न है। जीवन में होने वाले अनुभव सबके लिए अलग हैं। अब आपको कौन कौन से अनुभव हुए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और कुछ नए अनुभवों और नई जानकारियों के साथ।